यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे और फिर आज हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। क्या लिखा है? क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। देखिए बहुत सारी बातें हैं इसमें, मैं कुछ बातों को आप लोगों के सामने में रखने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। यदि हम सच में परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग हैं तो हम क्या करेंगे? उसकी आज्ञाओं को क्या करेंगे? मानेंगे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा को मान नहीं सकता। आज यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता और यदि कहता है मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, तो क्या है? झूठा है। सब बोलो क्या है? वो झूठा है। क्योंकि जो प्रेम रखता है वही आज्ञाओं को मानता है, जो प्रेम नहीं रखता वो आज्ञा नहीं मानता। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना? ये पिता और पुत्र का रिश्ता है, ठीक है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वह भी चाहता है कि हम भी उससे क्या करें? प्रेम करें। देखिए यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोग बैठे होंगे अपने जीवन की चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, बहुत सारी चीजों को पाने के लिए यहाँ पर बैठे होंगे। लेकिन मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, मैं आपको ये बात को कहने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर वो सारी चीजें देता है, लेकिन उन सारी चीजों से बढ़ करके भी एक चीज है, और वह क्या है? वह क्या है? बोलिए प्रेम। क्या है वह? प्रेम। और आज यही चीजों को मैं प्रार्थना के साथ इम्पार्टेशन करने के लिए चाहता हूँ। उस अभिषेक को, प्रेम की उस अभिषेक को आज मैं जो है मेरे प्रियो रिलीज करने के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझसे प्रेम किया और उस प्रेम को मैंने जो अपने जीवन पर अनुभव किया बहुत ऐसे, वही प्रेम को आज मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन पर अनुभव करें। मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ी छुटकारा को दिया। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट यह बात है कि परमेश्वर ने मुझसे, जोर से बोली, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि सब बातों से बढ़ करके जो है क्या है? प्रेम है। और यही ना होने के कारण, मालूम है, बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन बोलेंगे नहीं तो अगला वाला सुधरेगा नहीं। तो मेरे प्रियो, लिखा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अरे जबरदस्ती मनाया नहीं जाता। साल भर हो गया यहाँ से हम लोग परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। कुछ लोग माने, कुछ लोग क्या किया माने, और कुछ लोग नहीं भी माने, और वो फर्क पड़ जाता है। क्योंकि आप यदि आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर के दास दासी को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। ये कभी मत सोचिए हम आज्ञा मार रहे हैं तो परमेश्वर के दास दासी खुश होंगे, हम नहीं मार रहे हैं तो वो नाखुश हो जाएंगे।
हमारे खुश होने में, हमारे ना खुश होने में कुछ लेना देना नहीं है। हमारा काम है, परमेश्वर ने हमें जो दिया है हम उसको क्या करेंगे, देंगे आपको। लेकिन आप यदि आज्ञा मानते हैं तो आप आज्ञा मानने के द्वारा आप किसको खुश करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए दीदी कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी और कुछ लोगों के घर में भी हम लोग जा करके प्रार्थना किए हैं। यदि वो पूरी तरह से उस छुटकारे में नहीं आ रहे हैं, कारण क्या है मालूम है, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना पूरी रीति से। यही है समस्या, नहीं जाने के पीछे कारण यही है। मैं आज आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूँ। एक व्यक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, उसका कारण यह है कि परमेश्वर ने जिन चीजों को मना किया है उन चीजों को नहीं करना है, और परमेश्वर ने जिन चीजों को करना है उस चीजों को क्या करना है, करना है। आज्ञा का यानी मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल सटीक आज्ञाओं के ऊपर चलना, मैं आपको ये कहता हूं कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तब आप उनके आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे। यदि परमेश्वर के प्रति प्रेम ही नहीं है, अब मैं बताता हूँ, हर एक चीज को आज बताने के लिए चाहता हूँ, ठीक है। अब लोग सीखो, नए लोग को प्रभु समझ देगा, वो लोग सीखे। अब मैं बताऊंगा 3 बजे उठ करके प्रार्थना करना है, नए दिन की शुरुआत करना है, रात को 9 बजे प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना जो आप करते हैं किसके लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं। आप आराधना करते हैं किसको प्रसन्न करने के लिए करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, ठीक है। तो यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो आप खुद ब खुद क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग हैं तो खुद ब खुद आराधना भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। जबरदस्ती करवाने का जरूरत नहीं है। तो सारी बातें कहां पर आके टिक जाता है, बोलिए कहां टिक जाता है। तो लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और यदि प्रेम नहीं रखते तो पास्टर जितना भी चीखे चिल्लाए आज्ञा नहीं मान सकते, ठीक है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं आपको ये बात को क्यों बता रहा हूं मालूम है, क्योंकि हम सिखाने में कोई कमी नहीं करते। सिखाने में कमी होता है क्या, है? सिखाने में कमी नहीं है, लेकिन वह उन वचनों को पकड़ नहीं पा रहा है। कारण क्या है, कारण जो है उसको दूसरे तरीके से नहीं लेना। ये नहीं कहना कि मुझे पढ़ने के लिए नहीं आता, मैं जो है ये नहीं कर सकता, मेरे में कमजोरी है, मैं कैच नहीं कर सकता, ये सारी चीजें नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, प्रभु के एक दास पतरस के विषय में बताता हूँ। पतरस कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। पतरस क्या करता था मालूम है, मछली पकड़ता था। उसके मछली पकड़ने वाला के पास प्रभु गए, लास्ट टाइम में गए। वो पूरा अपना सब कुछ मेहनत से करने का, अपने टेक्निक से, अपने तौर तरीके से करने का प्रयास किया। थक गया, हार गया, रात भर वो परिश्रम किया। मैं बताया हूं ना इसके बारे में। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए। कब गए, जब वो थक गया, हार गया, रात भर में कुछ भी नहीं मिला। बचपन से मछुआरा है, उसको पूरा टेक्निक मालूम है, पूरा टेक्निक, लेकिन उस दिन उसका टेक्निक काम नहीं आया। लास्ट टाइम में प्रभु यीशु मसीह उनके पास पहुंचे और बोले मुझे तेरे नाव में आना है, और उसने अपने नाव में प्रभु को स्वीकार किया। क्या था पतरस, मैं सोचता हूँ वो जो कपड़ा भी पहना था ना, उसके कपड़े से भी मछली का नहीं आएगा। मछुआरा के पास जाओगे तो मछली का बदबू आएगा ना, उसके कपड़े से भी मछली का बदबू आ रहा था। उसका जहाज भी इतना उसका नाव जो है इतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं था कि उसमें प्रभु जा करके बैठे। लेकिन प्रभु गए उसके पास, प्रभु ने कहा दाहिने ओर जाओ, डालो। और पतरस ने क्या कहा, मैंने रात भर मेहनत किया है, अपना पूरा टेक्निक जो भी करना है सब कुछ किया, कुछ हासिल होने वाला। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, आप जितना भी टैलेंटेड व्यक्ति होंगे,
समय आएगा आप भी फेलवर हो जाएंगे। इसलिए तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने उस अस्पताल में दिखाया, उस बेगा को दिखाया, ये किया वो किया। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा, कुछ लोग एम्स से आते हैं, है ना। आपसे भी बढ़कर और एक जने आया था एम्स वाला, ठीक है, वॉलंटियर से आए, एम्स से आ गया, वॉलंटियर से आ गया, तो कभी उनका समस्या नहीं जा रहा है और प्रार्थना के द्वारा उनकी समस्या खत्म हो जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो, और उसने क्या कहा कि मैंने सारा रात मैंने मेहनत किया, अपना पूरा टेक्निक, अपना पूरा दिमाग लगा दिया, अपना पूरा मेहनत लगा दिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन प्रभु तेरे कहने से मैं क्या कर रहा हूँ, जाल। और बहुतायत से वो आशीष को प्राप्त किया, बहुत से मछली उसने प्राप्त किया। मेरे प्रियो, मछली मिलने के बाद उसने क्या किया, बोला प्रभु आपका धन्यवाद, मछली आएगा बाजार में, आप यहाँ से अभी जाइए, मैं बेचूंगा, 10 पाँच दे दूंगा आपको, अगले दिन फिर आना, अगले दिन फिर आना, फिर बताना किधर जाल डालना है? आप आते जाइएगा, जाल का किधर किधर डालना है बताते जाइएगा, मैं मछली निकालते जाऊंगा, बेचते जाऊंगा, मैं भी धनी और मैं भी तुम्हें धनवान बनाते जाऊंगा। ऐसा बोला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष को देखा, यानी उसने अपने जीवन में भरपूरी को देखा। अब आप थोड़ा सा समझ जाइए मेरी बात। रात भर मछली मारा, रात भर भी उसको एक तो चिंगड़ी नहीं मिला। चिंगड़ी समझते हैं? और सवेरे आकर प्रभु बोलते हैं दाहिने और डाल दे, और दाहिने और डाल देता है, और इतना मछली फंसता है कि लिखा है पूरे जाल जो फटने के ऊपर में। एक आदमी खींच नहीं पा रहा है, तो और 2 लोगों को बुला रहे कि आओ हम मिलके खींचते हैं। तो उस समय उनका दिमाग कैसे होना चाहिए? इतना सब कुछ मिलने के बाद खुशी से झूमना चाहिए ना। लेकिन वो जान गया इस चमत्कार के पीछे कारण क्या है। आज यदि मुझे आशीष मिल गया है बोल करके यदि मैं आशीष को पकड़ लिया, तो आज बहुत से लोग ऐसे करते हैं। परमेश्वर के दिए गए उस चंगाई या आशीष या उस छुटकारे को पकड़ करके उसको रहना नहीं है, उसको रखना नहीं है, उसको रहना नहीं है। चंगाई किधर से आया उसको पकड़ के रखना है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब समझिए ना। प्रभु अब जाइए, मुझे मछली मिल गया, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था, बल्कि किसको छोड़ दिया उसने? मछली को छोड़ दिया। आज मछली को छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। बोलेंगे प्रभु तू अपनी रास्ते, मेरे को मिल गया ना चंगाई, ठीक है, मेरे को मिल गया ना छुटकारा, मेरे को मिल गया ना आशीष, मेरे को मिल गया ना, मेरे को मिल गया ना। अब नारायणपुर नहीं जाने से भी क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये चीजें जो है आज बहुत से लोगों को रोक करके रखा हुआ है। मेरे प्रियो, पतरस के जीवन में ऐसा नहीं था। उसको जो मिला उस सबको उसने क्या कर दिया? क्या कर दिया? सबको क्या कर दिया? क्या लिखा है वहां? बांट दिया बोल के लिखा है? सब कुछ छोड़ दिया। जिस चीज को पाने के लिए कितना घंटा, रात भर वो जागता रहा, जिस चीज को पाने के लिए, जब वो चीज उसको मिला तो क्या किया उसने? छोड़ दिया उसको। हाँ, वो दीदी के लिए ताली बजाएंगे। किसके पीछे चला गया? प्रभु के पीछे चल गया। आशीष के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे चलना है। और जिस दिन आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करो, मैं सच कहता हूं, आशीष आपके पीछे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे छांव की तरह है। मैंने पिछले दिनों बताया था, छांव की तरह है। आप जिधर जाएंगे छांव आपके पीछे जाएगा। उसी तरह से मेरे प्रियो, आशीष आपके पीछे आएगा।
मैं इस बात को इसलिए बता रहा था कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। और ये प्रेम नहीं रखने के कारण लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। बहुत से लोगों को मैंने देखा है। इसलिए मैं चाहता हूं इन चीजों को आप समझो। मैं बार बार उसी चीज को क्यों बता रहा हूं कि सब कुछ किसमें है? चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया। भजनकार बोलता है चंगाई मुझको मिले ना मिले, लेकिन मैं आराधना करूं। आशीष मुझको मिले ना मिले, लेकिन मैं आराधना करता रहूंगा। ये पुराने लोगों के लिए है, नए लोग समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। नए लोग तो ये बोलेंगे भैया हम तो उसी के लिए आए। प्रभु मिले ना मिले, चंगाई मिलना चाहिए। आशीष मिले ना मिले, है? प्रभु मिले ना मिले, आशीष मिलना चाहिए, है ना? लेकिन मैं आप लोगों के लिए कहने के लिए चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों को मैं कहने के लिए चाहता हूं जो लगातार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पतरस ने उस मछली को नहीं देखा, उस आशीष को नहीं देखा जिसके लिए उसने सारा रात मेहनत किया। जब वो चीज मिला तो उसको पकड़ा नहीं। ये बड़े बड़े है रे, मोटा मोटा है रे बोल करके उसको पकड़ा नहीं। जिस चीज के वो लालच में पूरा वो जो है उस झील में रात भर पड़ा हुआ था, उस चीज को पकड़ा नहीं, बल्कि वो सारी चीजों को देख करके छोड़ दिया। लिखा है उसने अपने मछली भी छोड़ा, अपने जाल भी छोड़ा, अपने नाव भी छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ छोड़ा। हमारे एक मित्र हैं, कभी हम उनको बुलाएंगे, वो भी मछुआरा था और प्रभु ने उनको बुलाया, है ना? मछुआरा जाति से, हमारे इधर केवट बोलते हैं, उस इलाके में जो है उनको कहरा बोलते हैं। और जब प्रभु ने उनको बुलाया, उन्होंने मेरे को दिखाया जहाँ वो महानदी के किनारे एक कमरा बना के रखे हैं और उनके परिवार, उनके बड़ा भाई का अलग जाल है, अलग ट्यूब है, अलग नाव है। छोटा भाई का अलग जाल है, अलग नाव है, अलग ट्यूब है। समझ रहे ना? एक घर बना के रखे हैं महानदी के किनारे, नहीं सॉरी, हाँ महानदी के किनारे, शिवरी नारायण के पास, ठीक है? और वो जा करके दिखाया। और जब मैं प्रभु को जाना तब मैंने, अब ये मेरा जाल है और ये मेरा ट्यूब है। ट्यूब वहाँ पंप रखे हैं, पंप में ट्यूब को भरते हैं, ट्यूब में हवा को भरते हैं और फिर उसके बाद जो है वो नदी में चले जाते हैं। और जब मैं उसके यहाँ मेहमान गया था, मेरे को लेके गया था कि नदी का मछली खिलाऊंगा बोल करके, मैं देखा जाल छोड़ा, अपना ट्यूब छोड़ा और वो प्रभु की सेवा के लिए खुद गया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसने भी, पतरस ने क्या किया? मछली को भी छोड़ा, जाल को भी छोड़ा, नाव को भी छोड़ा और वो किसका पीछा किया? तो जो मुझसे प्रेम रखते हैं, लिखा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो क्या करेंगे? चमकाने से नहीं मानेंगे, सिखाने से नहीं मानेंगे, दबाने से भी नहीं मानेंगे, घुड़की देने से भी नहीं मानेंगे। जैसा करना, जैसे भी करना हो, आज्ञाओं को मानने गे नहीं। जो सच में परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, केवल वही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। यही है वास्तविकता। इसलिए मैं प्यार से सिखाता हूं।
आपने देखा है कभी कभी, मुझको देखा है, कभी मैं किसी के ऊपर जबरन करते हुए कभी देखा है, किसी को चिल्लाते हुए देखा है, किसी के ऊपर दबाव बनाते हुए देखा है? दूसरे पास्टर को जाके देखिए, गलत है, ऐसा नहीं करना है। अरे हमारे चमकाने से नहीं होगा भाई। एक व्यक्ति को जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। यहाँ जितने भी लोग आए कभी किसी को किए हैं क्या जबरदस्ती? नहीं तो मैसेज करना बोल के किए नहीं किए। हमारा काम है सिखाना। प्रभु ने कहा जाओ सिखाओ, जो विश्वास करेगा, जो मानेगा उसी का भला होगा। हम ना नए लोग हैं तो बोलिए उसका भला होगा बोलिए, क्योंकि उद्धार अभी नहीं समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या होगा? उसका भला होगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक को देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए यहीं पे बात जो है समझने की आवश्यकता है। सत्य की आत्मा यानी पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा। अभी आपकी दीदी जो भविष्यवाणी कर रही थी, बता रही थी ना, एकदम नए नए कुछ लोग आए हैं उनके बारे में, मैं तो यहाँ पे था, वो जा करके उनके बारे में बता रही थी कि तुम्हें रात में ऐसा होता है, पैर में ऐसा होता है। वो सारी चीजों को परमेश्वर की आत्मा उनको बता रही थी। पवित्र आत्मा यानी सत्य की आत्मा उनको बता रहा था, और उसी बात को जो है वो बता रहे थे। पहले मिले, फोन में बात किए, कुछ नहीं, पहली बार आए हैं तो पर भी आपके सीक्रेट बातों, सीक्रेट बोलने से ऐसा नहीं समझना कोई भी सीक्रेट, ठीक है। परमेश्वर आपके जीवन में जो समस्या है केवल उसी को बताते हैं। जितना प्रभु का मर्जी है उतनी बातों को क्या करते हैं? बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यही बात को बताता है कि मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें क्या देगा? एक सहायक को देगा ताकि वह रहे सर्वदा तुम्हारे साथ। पति के साथ लड़ने के समय में भी है? पति के साथ लड़ने के समय में भी वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। उस समय में अब उसको काम करने देना है, बोलना है चुप तो चुप रहना है। बहन लोगों का गड़बड़ कहाँ होता है मालूम है? वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना। पति एक शब्द बोला कि उनका 5 निकल जाता है। यही गड़बड़ी है, आप लोग मुंह में फंसते हैं, है ना। तो पति पत्नी लड़ने के समय में भी वो सहायक तुम्हारे साथ रहेगा, गड़बड़ करने के समय में भी साथ रहेगा। खेत में रहोगे, घर में रहोगे, कहीं भी रहोगे, वो परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। केवल ऐसा नहीं कि यहाँ आ गए तो पूरा भक्ति में विभोर हो गए, अगर में जाने के बाद कुछ कैसे भी जिंदगी ये नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इस बात को देखिए, लिखा है मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें क्या करेगा? एक सहायक को देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक सहायक को देगा। सहायक मतलब समझ रहे ना? सहयोगी। सहायक मतलब सहयोगी, ठीक है, सहयोगी, ठीक है। हेल्पर, हेल्पर। तो इसी तरह से परमेश्वर अपनी आत्मा को हमें भेजता है, और वही आत्मा, जब परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है तब वह आत्मा जो है उस व्यक्ति को कैसे बनाता है? परमेश्वर के जैसा बनाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा के अधीनता में जब हम आते हैं तब हम परमेश्वर की गुप्त बातों को भी जानते हैं। यही तो हो रहा था वहां पर। भविष्यवाणी का मतलब क्या समझते हैं? भविष्यवाणी का यानी परमेश्वर की आत्मा उनमें होकर के उनके गुप्त बातों को प्रकट कर रहा था। गुप्त बातों को प्रकट करने के पीछे यह है कि उनके उन बातों को प्रकट इसीलिए किया जा रहा है कि उसी समस्या से परमेश्वर उसको आजाद करने के लिए।
उनके विषय में जो बातों को परमेश्वर की आत्मा ने बताया, वो इसीलिए बताया कि वह उस समस्या से क्या हो जाए, छुटकारा पा जाए, उस समस्या से ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक हो जाए बोलना अच्छा समझ। तो इसी तरह से संसार में जीने के समय में हम खुद के बलबूते नहीं जी सकते। अरे खुद के बलबूते जीते तो आज धोखा खाकर यहाँ बैठते। धोखा बोलने से मेरे समझ लेना, डॉक्टर से धोखा नहीं खाया क्या? मेरे से ज्यादा धोखा खाए हो क्या? है? कभी किसी ने डॉक्टर को ज्यादा देने के चक्कर में जमीन बेचा? मैं बोलता हूँ, ये मेरे गवाही है। जमीन बेचे हो, सोना बेचे हो, बोलिए ना। जमीन बेचे हैं कोई डॉक्टर को पैसा देने के लिए? नहीं है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, मेरे से ज्यादा धोखा आप लोग नहीं खाए हो। हम यहाँ ऐसे खड़े नहीं हैं। जमीन बेचा, सोना भी बेचा। किसको देने के लिए? और डॉक्टर लास्ट में क्या बोला? सुना दिया, बोला अपने घर लेके जाओ। घर में लेके आए, पड़ोसी देखने के लिए आगे, डॉक्टर सुना दिया है अब ये मरेगा, जा रही है लास्ट टाइम में बोल के पूरा गांव पड़ोसी सब आ गए देखने के लिए। हाँ, जितने हमारे परिचय लोग हैं सब आगे देखने के लिए। केला वाला ले लेके आते थे। अरे वो तो केला सेब पकड़ कर, अरे भैया वो तो पानी पीने की अवस्था में नहीं है, आंख बंद है, पड़ी हुई है, मुंह फाड़ रही है। अब वो केला तो दिखाएगा। जमीन गया, सोना गया, सब डॉक्टर बोला आज जमा करो, बोला आज शाम तक जमा करो, बोला इलाज शुरू करते हैं, बड़ा इलाज बोला। जमीन बेच दिया, दे दिया। आज शाम को दिया ना, कल सवेरे सुना दिया। हम जितना कोशिश करना था किए, बोला एक रात में कहाँ कोशिश किया, सवेरे सुना दिया। अब हमसे नहीं हो पाएगा। हालेलुया। वो बोला कि हम तो क्या, कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उम्र ज्यादा हो गया है, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। घर में ले आए, प्रार्थना की। हालेलुया। और प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ऐसा चमत्कार किया, पूरी तरह से परमेश्वर उनको चंगा कर दिया। हालेलुया। मैं अपने किसी मासी, अपने काकी के विषय में नहीं बता रहा, अपने घर के बात बता रहा। हालेलुया। उसके पहले एक गोली 50 रुपया वाला खिलाते थे, वो काम नहीं दिया। भर्ती किए, वो काम नहीं दिया। जमीन बारी बेच दिए, वो काम नहीं दिया। लेकिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनको जिंदा खड़ा किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे प्रियो कि जो दुख, जो बीमारी या जो तकलीफ या जो समस्या या जो परेशानी है, मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ क्योंकि यही तो सेवकाई है। हो सके तो डॉक्टर सुना दे, धोखा मिले, लेकिन मैं आपको यही बोलने के लिए चाहता हूँ, ठीक है, विश्वास करना न करना वो बात की बात है। पहले सुन लीजिए, यदि आप प्रभु के शरण में आए हैं, एक बार विश्वास करो अभी, और अभी आपके लिए प्रार्थना होगा, और फिर जो है आप देखेंगे बहुत बड़ी फर्क को देखेंगे। हालेलुया।